Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. तेरे से मदद मांगते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाहौर शुक्रिया, शुक्रिया। लाहौर मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। मुझे पता था कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। मैंने कभी इतने बड़े जलसे के सामने खिताब नहीं किया। आप सबका शुक्रिया। माशाअल्लाह, अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूं कि उसने आपके दिल में वो शऊर डाला, आपको जगाया। ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का खास करम होता है जब वो एक कौम को जगा देता है और एक इंसानों के हजूम को एक कौम बना देता है। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लाहौर में इधर पास ही मेयो हॉस्पिटल में पैदा हुआ था और मुझे बचपन से एहसास था। ये आपने आज गौर से बातें सुन। सामने प्लीज बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप बैठ जाओ। वो नीचे देख सकते, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाए, सामने बैठ जाए, वो देख नहीं सकते। बैठ जाए प्लीज। देख, मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं। मैं बार बार लोगों को बताता हूं कि मेरे मां बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में शिरकत की थी। और बचपन से उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि तुम खुशकिस्मत हो कि एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। और मैंने जब क्रिकेट की ग्राउंडों के ऊपर अपने मुल्क का नाम ऊपर किया और हमारा पाकिस्तान आहिस्ता 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 क्रिकेट की दुनिया में ऊपर जाना शुरू हुआ, तो हमें फख्र होता था कि हम वो पाकिस्तानी हैं जो एक आजाद पाकिस्तान को दुनिया में उठा रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, लाहौर के लोगों, जो आप सब यहां हैं, जो बाहर हैं, वैसे मैंने कभी इतनी पब्लिक नहीं देखी। अब जितने भी लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं, बड़े गौर से आज मेरी, क्योंकि मैंने आज आपको लाएमल देना है कि हमने ये ना गुलामी कबूल करनी है, ना ये इंपोर्टेड हुकूमत कबूल करनी है। और ये अब आपको पता चला है कि सिलेक्टेड हुकूमत क्या होती है, जो बाहर से सिलेक्ट होके लोगों के ऊपर मुसल्लत की जाती है। ये होती है सिलेक्टेड हुकूमत, जो डरती है इलेक्शन से, जो साजिशों से, जो पैसे लगा के, जमीन खरीद के, बाहर जो साम्राज्य उनकी जूते पॉलिश करके जो आज ऊपर हमारे मुल्क पे मसल्लत की गई है। तो मैं आज आपको लाएमल दूंगा कि मैं किसी सूरत इस हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा। मैं इन गुलामों को और पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मैं कभी कबूल नहीं करूंगा। और मैं अभी आपको लाएमल देता हूं, लेकिन उससे पहले
ये साजिश क्यों हुई? मेरे लाहौर के लोगों, जरा सा सब्र से सुने, ये साजिश हुई क्यों? मैं जब से वजीर आजम बना, मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि हमारी आजाद फॉरेन पॉलिसी बने। आजाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये कि हम जो भी फैसले करें अपने लोगों के मफादात के लिए करें। मैं अपने लोगों को किसी बैरूनी मुल्क की उनके मफादात के लिए कुर्बान ना करूं। मेरे फैसले मेरी कौम के लिए हों। ये वो लोग जो आदी हुए थे पाकिस्तानियों को हुक्म देते थे, धमकियां देते थे, एक ही टेलीफोन पे सारी बातें मनवा लेते थे, उनको ये चीज पसंद नहीं आई। मैंने ये भी फैसला किया जब जिस दिन मैं वजीर आजम बना कि मैं इंटरनेशनल फोरम में एक बात उठाऊंगा कि जो इस्लामोफोबिया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, मैंने फैसला किया था कि यूनाइटेड नेशंस में उठाऊंगा, ओआईसी में उठाऊंगा, हर फोरम पे उठाऊंगा, क्योंकि हमारे मुसलमानों को 1.5 अरब मुसलमानों को यह तकलीफ देते थे, वो भी पसंद नहीं आई, वो बाहर के लोगों को पसंद नहीं आई। और तीसरी चीज उनको क्या नहीं पसंद आई कि मैं जितनी भी फॉरेन पॉलिसी थी, चाइना से, रशिया से, मुसलमान ममालिक से, मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये होती थी कि मेरी कौम को किसमें फायदा है। मैंने कभी भी किसी से डिक्टेशन नहीं लिया और ना मैंने कभी लेना था। हुक्म किया कि रूस क्यों चले गए, हुक्म आया बाहर से कि आप रूस क्यों गए। मैं रूस इसलिए गया, एक पाकिस्तान में गैस खत्म हो रही है, हमने उसे गैस का कॉन्ट्रैक्ट करना था, लेकिन 2 और चीजें, रूस हमें तेल 30% कम कीमत पे दे रहा था, तेल 30% कम कीमत पे, इसका मतलब कि पेट्रोल और फजल रहमान को 30% कम पे हम बेच सकते थे। उसके अलावा हमें 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी थी रूस से, वो भी हमें 30% कम कीमत पे दे रहे थे। मैं इसलिए गया था कि मेरे लोगों को फायदा था, मेरी आवाम को फायदा था, मैं महंगाई कम कर सकता था। और ये देखें कि हिंदुस्तान जो अमेरिका का करीबी एलाई है, स्ट्रेटेजिक एलाई है, वो तेल मंगवा रहा है रूस से। उसको अमेरिका ने कहा कि ना तेल खरीदो, उसने आगे से सीधा जवाब दिया अमेरिका को कि हम अपने लोगों के मफादात के लिए फैसले करते हैं। यानी कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके लोगों के मफादात के लिए, और हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी और कौम की मफादात के लिए। ये भी पसंद नहीं आई बात, चाइना से ताल्लुकात वो भी पसंद नहीं आए, तो तब बाहर से साजिश होनी शुरू हुई। लेकिन ये याद रखें कि साजिश कभी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक अंदर मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक ना बैठे हों। मीर जाफर वो गद्दार था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलके मुसलमानों की हुकूमत, सिराजुद्दौला की हुकूमत गिराई।
जाती मफादात के लिए। और मीर सादिक वो था, निजाम हैदराबाद के साथ मिलके, अंग्रेजों के साथ मिलके टीपू सुल्तान को इन्होंने हरवाया। यहां भी मीर सादिक और मीर जाफर बैठे हुए थे, जिन्होंने बाहर की साजिश में पूरा हिस्सा लिया। क्या हुआ? अच्छा सुना जरा, हो जाएगा ठीक। तो ये साजिश बाहर से हुई, अंदर मीर जाफर और मीर सादिक बैठे थे, अंदर थ्री स्टूजेस बैठे हुए थे, इन्होंने इनके साथ मिले, और भी इसके अंदर लोग मुलव्वस थे। और तारीख इन सारों को किसी को माफ नहीं करेगी, जिन्होंने मिलके एक हुकूमत को कब गिराया। मेरे पाकिस्तानियों ये सुने, हमारी हुकूमत को तब गिराया जब हमारी हुकूमत की, और मैं चैलेंज करता हूं, सबसे बेहतरीन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तहरीक इंसाफ की हुकूमत की थी। हमारी इकोनॉमी सही तरफ जा रही थी, 5.6% पे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी। ना नून लीग ने इसका कभी मुकाबला किया, ना पीपल्स पार्टी ने किया। हमारी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड पे थी, कभी पाकिस्तान की तारीख में $1 अरब की एक्सपोर्ट्स नहीं हुई। कभी पाकिस्तान में इतने बाहर से डॉलर्स नहीं आए। 31 अरब डॉलर रेमिटेंसेस बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने हमें भेजी। 31 अरब डॉलर। हम जब हुकूमत में आए थे 19 अरब डॉलर थी। और पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा हमने इकट्ठा किया टैक्स में, 6000 अरब डॉलर से ऊपर। यह भी पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड था। हमने सबसे सारे बर्रे सगीर में जिस मुल्क में सबसे कम बेरोजगारी थी वो पाकिस्तान था। सबको पीछे छोड़ गए हम। और ये कब? जब कोरोना वायरस ने दुनिया में तबाही मचाई हुई थी। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी दुनिया ने मिसाल दी कि उस मुल्क जिसने सबसे बेहतर कोरोना वायरस को हैंडल किया, अपने लोग भी बचाए, अपने गरीब भी बचाए, अपनी इकोनॉमी भी बचाई, और अपने किसानों को। लाहौर के लोगों सुनो, हमने अपने किसानों को कैसे फायदा पहुंचाया। शुगर माफिया जो किसानों को कीमत पूरी नहीं देता था, टाइम पे पैसे नहीं देता था, क्योंकि सारे ताकतवर सियासतदान दोनों पार्टीज में शुगर माफिया का हिस्सा थे। हमने आके शुगर माफिया का मुकाबला किया, किसानों को पैसे दिलवाए ठीक टाइम पे, और उनको कीमत सही मिली। उन्होंने अपनी जमीन पे लगाया। और पाकिस्तान की तारीख में 5 फसलों में की तारीख में सबसे ज्यादा पैदावार पाकिस्तान की तारीख में एक पिछले साल हमने किया। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार, गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार, मकई की रिकॉर्ड पैदावार, आलू की रिकॉर्ड पैदावार, चावल की रिकॉर्ड पैदावार, ये हमारे दौर में हुआ। जब दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सही रास्ते पे निकल गई है और जिस रास्ते पे जा रही है IMF की गुलामी से आजाद होने जा रही थी, तब इन्होंने हमारी हुकूमत को साजिश करके गिराया। पहले हुकूमतें गिरती थी, 2 दफा बेनजीर की हुकूमत गिरी, 2 दफा नवाज शरीफ की 90 की दिहाई में। जब भी गिरी करप्शन पे गिरी। मैं चैलेंज करता हूं, बताएं कि क्या इमरान खान ने कोई लंदन में फ्लैट लिए, कोई फैक्ट्रियां लगाई? मेरे पे आज इल्जाम लगाया जा रहा है कि जनाब तोशा खाना से इसने कोई चीजें ली। जरा लाहौरियों जरा सुनो, तोशा खाना है क्या, समझो पहले ये क्या है। जो भी
जो भी तोहफा मिलता है प्राइम मिनिस्टर और उनके वजीरों को, जो भी तोहफा मिलता है वो तोशा खाना में जाता है। इनके जमाने में जब तोशा खाना में प्रेजेंट जाता था तो ये 15% पैसे दे के जो हुकूमत को जाती थी वो खरीद सकते थे। हम आए, हमने 50% रखा, 50% हुकूमत को जाता था और जो भी हम खरीदना चाहे हम खरीद सकते थे। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है। और आज मैं आप सबको यह भी बता दूं कि मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी वो तोशा खाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। मेरा जो घर है मैं कानून के मुताबिक उसको कैंप ऑफिस बना के सारे खर्चे हुकूमत देती है, यानी आप देते हैं टैक्स, आप टैक्स पेयर उसका पैसा सारा देता है। मैं अपने खर्चे देता हूं। मैं कोई ना लाहौर का घर ना वहां कैंप ऑफिस नहीं किया, अपने पैसे से वो चलाया। जो दीवार नीचे बनानी थी सिक्योरिटी फेंस, गवर्नमेंट से पैसे नहीं लिए। अपना ऑफिस चलाया, गवर्नमेंट से पैसे नहीं लिए। और ये लोग जो आज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं चैलेंज चला हूं कि तुम्हारे मैं चैलेंज करता हूं कि कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऊपर इतना कम पैसा खर्च नहीं किया जो मैंने किया। तो लॉरियो, एक और वजह कि बाहर से साजिश हुई, अब ये जरा गौर से सुनना है आपने, क्योंकि मैं चाहता हूं इसके बाद जो मैं आपको लाएमल दूंगा वो बड़ा जरूरी है कि पहले आप समझ जाएं कि ये हुआ क्या, ये क्या, कितनी बड़ी साजिश इस मुल्क के खिलाफ की गई है। एक और हमारे साम्राज्य जो बाहर बैठे हुए हैं, एक और मसला क्या था कि मैं पहले दिन से, जिस दिन जनरल मुशर्रफ घुटने टेक गया एक टेलीफोन कॉल की अमेरिका से और उनकी जंग में लेके गया, मैं पहले दिन से इसके खिलाफ था। हर फोरम पे मैंने कहा कि हमारी जंग नहीं है। हर जगह मैं कहता गया कि पाकिस्तानियों को कुर्बान कर रहे हो किसी और की जंग में। और मैंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, बातचीत से मसला हल होगा। मुझे बुरा भला कहा गया, तालिबान खान कहा गया, मुझे कहा मैं दहशतगर्दों के साथ हूं, मेरी पूरी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई। लेकिन मैं क्यों कह रहा था कि हमारी जंग नहीं है? क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, फॉरेन पॉलिसी बनती है, बार बार अपने ज़हन में डाल लो, अपने लोगों के फायदे के लिए। कौन सा मुल्क अपने आप को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करता है? 80,000 हमारे लोग शहीद हुए, 6,500 हमारे फौज के नौजवान शहीद हुए, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, 100 अरब से डॉलर से ज्यादा मुल्क को नुकसान हुआ। कभी कोई कमीशन बैठी, कभी किसी ने यह सोचा कि ये किसने हमें इस जंग में लेके गया ताकि आगे से हम इस तरह की हिमाकत ना करें। तो जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अमेरिका को बेस देंगे, क्या कहा मैंने? और क्या आप मेरे से कोई और उम्मीद रखते थे? एब्सोल्युटली नॉट के अलावा कोई उम्मीद रखते थे? क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरे लोग हैं। मैं क्यों अमेरिका के लिए अपने लोगों को कुर्बान करूं? तो ये भी उनको तकलीफ थी, उनको चाहिए थे चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश करने वाले, जो कहता कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी कि क्योंकि हम मकरूज हैं, हम गुलाम हैं, हम आपके जूते पॉलिश करेंगे। पाकिस्तानियों, ये याद रखो, मैं बार बार आपको एक चीज कहता हूं, कभी किसी जमात को वोट ना दो जिनके लीडर्स के पैसे जायदादें बाहर पड़ी हैं,
कभी उनको वोट ना दो, क्योंकि जिधर इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, इनके ऑफशोर अकाउंट्स बाहर हैं, ये याद रखें, ये कभी साम्राज्य का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वो करेंगे जो उनको हुक्म मिलेगा। उनको इस तरह के करप्ट गुलाम पसंद इसलिए हैं कि ये हमेशा उनके सामने झुके रहेंगे। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों 400 ड्रोन अटैक हुए। यहां कोई दुनिया में मिसाल ही नहीं कि जिस मुल्क के लिए आप जंग लड़ रहे हैं वो आपके ऊपर ही बमबारी कर रहा है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। एक दफा कभी नवाज शरीफ के मुंह से एक दफा निकला कि ये आप बड़ा गलत कर रहे हैं, ये सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है कि जज जूरी एक्सिक्यूशनर 4000 मील दूर बैठ के एक बटन दबाता और लोग मर जाते हैं, नीचे बम फट जाते हैं। ये 400 ड्रोन अटैक्स हुए पाकिस्तान में, एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला। मैं निकला सड़कों पे, मैंने धरने किए ड्रोन्स के खिलाफ, मैंने हर जगह अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, क्योंकि ये अपने पैसे के गुलाम हैं और पैसे बाहर पड़े हुए हैं इनके। और मेरे पाकिस्तानियों, जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है, आप में अभी हौसला है ना, मैंने आपसे बड़ी जरूरी बातें करनी है। हुआ क्या, बाहर से साजिश प्लान हुई, अंदर मीर जाफर बैठे हुए थे। हमें एक मसला आता है, हमारे एम्बेसडर से मीटिंग होती है एक अमेरिकी ऑफिशियल की, और उधर वो उसको क्या कहता है, ये जरा सुने, तकब्बर सुने जरा, उसका तकब्बर। हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में ना हराया तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तकब्बुर सुने, 22 करोड़ हमारी आवाम, दुनिया का 5वां 6वां बड़ा मुल्क, और एक ऑफिशियल हमारे एम्बेसडर को कह रहा है कि अगर तुमने इमरान खान को, ये जो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, अभी आया नहीं था, उसको पहले ही पता था, कहता कि अगर ये आपने इसको ये अगर कामयाब ना हुआ इसके खिलाफ तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर कामयाब हो गया, और ये सुनो मेरे पाकिस्तानियों, कहता अगर कामयाब हो गया तो हम पाकिस्तान को माफ कर दे। हमने क्या जुर्म किया कि वो हमें माफ कर देगा? कि क्या ये जुर्रत की कि हम रूस चले गए अपने मुल्क की खातिर, या ये कहा कि हम आपको बेस नहीं देंगे? तो मेरे लाहौर के लोगों, ये याद रखो कि उनको ये किधर से गलत आदतें पड़ी। हिंदुस्तान को क्यों नहीं ये कहते? इनकी जुर्रत है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वहां, अच्छा प्राइम मिनिस्टर मैं हूं, ये सुना जरा, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का मैं हूं, और मैसेज किसको दे रहे हैं? किसको कह रहे हैं किसको हटा दो? बताएं किसको कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर तो मैं था। तो मेरे पाकिस्तानियों जरा गौर से सुने, ये साजिश फिर क्या होता है, एकदम अगले दिन अदम एतमाद की वो आती है तहरीक, वो टेबल करते हैं असेंबली में, और हमारे जनाब 20 लोगों को वहां सिंध हाउस में जाना शुरू हो जाते हैं, उनकी बोली लग जाती है, 20-20 करोड़ में उनके जमीर बिकने शुरू हो जाते हैं।
फिर जो हमारे इत्तेहादी हैं, मैं मुनसिलाई आजाद को खराज तहसीन पेश करता हूं। आप वाहिद रह गए, बाकी सारे चले गए। कीमतें लगी, बोलियां लगी, जैसे बकरा ईद पे बकरे बिकते हैं। बंद किया जनाब उनको सिंध हाउस के अंदर। सिंध से पुलिस लेके आए। सोचिए ये पाकिस्तान में हो रहा है। मैं अपनी आज बड़े अदब से मैं अपनी अदालतों से पूछता हूं कि क्या ये आइन के खिलाफ नहीं है, ये कानून के खिलाफ नहीं है कि बिक रहे हैं बकरों की तरह। अवाम से वोट लेके आए हमारे टिकट पे और वहां जाके उनकी बोलियां लग गई। यानी ये वैसे देखो मेरे पाकिस्तानियों, एक आप सब ने वादा करना है, वोट हमें दे या ना दे, मैं आप सारे पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूं, लेकिन खुदा के वास्ते कभी इन लोटों को सारी जिंदगी वोट नहीं देना आपने। जमीर फरोशों को, जिनका ना कोई दीन है ना ईमान है ना उनमें शर्म है, कि सारी जिंदगी उनके बच्चों के ऊपर धब्बा लगेगा कि ये हैं वो लोग जिन्होंने अपने आप को बेचा, अपने जमीरों को बेचा। सारी जिंदगी के लिए इनके ऊपर एक मोहर लगे कि कभी ये सियासत के पास ना आए। जिन जिन हलकों में ये जाएंगे, मेरी कौम पाकिस्तानियों, अगर आपने इनको किसी भी हलके में जीतने दिया, आप इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। और फिर जो होता है वो तारीख का हिस्सा है। अदालतें भी 12 बजे खुल जाती हैं। मेरे यहां दोनों स्पीकर बैठे हुए हैं, एक्स स्पीकर असद कैसर भी बैठा हुआ है और कासिम सूरी, दोनों हीरो हैं। हम सारा वक्त हमारे आइन में ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात थी। हमारे आइन में यह था कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ये सब हमने अपनी आंखों के सामने, हमने सब ये इसको जाते देखा और हमने फिर ये देखा। और ये सबसे तकलीफदेह चीज है पाकिस्तानियों, जरा मेरी ये बात सुननी है। सबसे तकलीफदेह चीज क्या है कि इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू 30 साल से जो इस मुल्क को लूट रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, जो जमानत पे थे, उनको इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया। पाकिस्तानियों, मैं मेरे से बेहतर शायद कोई भी पाकिस्तान की सियासत में ना अमेरिकनों को जानता है ना यूरोपियंस को जानता है जो मैं जानता हूं। कोई नहीं मेरे से बेहतर जानता। उनके अपने मुल्कों में ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि एक आदमी जमानत पे हो, उसको पार्लियामेंट तो दूर की बात है, उसको चपड़ासी भी बना दे, या उन्होंने हमारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया और उसके बेटे को, जो सारा लाहौर जानता है कि हर एक एक चीज के ऊपर रिश्वत लेता था, उसको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिया। मैं ये सोचता हूं, आज मेरे पाकिस्तानी सुनो जरा, मैं ये सोचता हूं क्योंकि मैं उन माशरों को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि वो हमें कितनी हकारत से देखते हैं, हमें वो क्या समझते हैं कि चोरों के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। खुद सोचो, 20 साल ये जो आज बैठे हुए हैं, ये एक दूसरे को चोर कहते रहे हैं।